अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार रेसिपी है। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार से अचारी आलू की रेसिपी, जो कि बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में तो इसका टेस्ट इतना ज़्यादा लाजवाब होता है कि आप इसको एक बार बनाकर खाएंगे तो यकीन करें कि आपके घर वाले बार बार फरमाइश पर आपसे ये अचारी आलू बनवाएंगे। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से अचारी आलू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर आधी प्याली घी शामिल किया है। आप यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया है तो 1 चम्मच इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। अब इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। अब इसके अंदर 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज जो है वो बारीक काट कर शामिल किए हैं। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इनको हमने बहुत ज्यादा नहीं पकाना, बस जब इनके ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू होगा तो हम इसको इतना ही पकाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि 2 से 3 मिनट में प्याज जो है वो हमारे अच्छे से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। तो अब इसके अंदर 1 चम्मच भरकर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है और 1 चम्मच ही इसके अंदर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें बारीक काट कर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर बारीक काट कर इसके अंदर शामिल किए हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 कप पानी इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ही झटपट और मजेदार ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर देखिए कि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर मसाले शामिल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक शामिल किया है, आधा चम्मच ही इसके अंदर सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। बहुत ही बेसिक से मसाले मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। मसाले शामिल करने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। अब यहाँ पर देखिए कि मसाला जो है वो हमारा रेडी है। तो अब इसके अंदर हम आलू शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और आलूओं को मैंने इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। अब यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि आलू जो है वो हमने इसमें बहुत ज्यादा मोटे नहीं काटने, बहुत ही बारीक बारीक से हमने इसके स्लाइसिस जो है वो काटने हैं। आलू शामिल करने के बाद इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे से भून लेना है ताकि आलू जो है वो अच्छे तरीके से भून जाएं। अब यहाँ पर देखें कि आलू जो है वो तकरीबन भुनना शुरू हो गए हैं। तो इसका जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर शामिल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2 चम्मच अचार शामिल किया है। अचार आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपने जो घर पर अचार बनाया है वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मेरे पास मिक्स अचार है जिसमें गाजरें भी शामिल हैं, तो वो इसके अंदर 2 चम्मच शामिल कर देंगे। अचार शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर आपके पास अचार नहीं है तो आप मार्केट से अचारी मसाला भी लेकर इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि आलू जो है वो हमारे अच्छे तरीके से भुन गए हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल किया है। अगर आपको पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम लगे तो आप इसमें 1 से 1.5 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इससे बहुत ही मजेदार से इसके अंदर खुशबू आएगी और खाने में इसका टेस्ट और ही ज्यादा दुगना हो जाएगा। आलूओं को दम लगाने से पहले 2 चम्मच इसके अंदर अचार मजीद शामिल करेंगे। दम से पहले अचार इस तरह से शामिल करने से अचार का जायका जो है वो आलूओं के अंदर अच्छे तरीके से इन्फ्यूज हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत ज्यादा मजेदार टेस्ट देगा। अब तकरीबन आधे चम्मच मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं, बहुत ही ज्यादा इससे चटपटा सा फ्लेवर आएगा। अब इसके बाद इसको ढककर तकरीबन हम 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम लगा देंगे ताकि आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं और जो पानी हमने शामिल किया है वो भी ड्राई आउट हो जाए। अब यहाँ पर देखिए कि आलू जो है वो हमारे बनकर तैयार हैं और जो हमने पानी इसके अंदर शामिल किया था वो भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो बना सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये आलू जो है वो इसी तरह पसंद है। अब यहाँ पर देखिए कि आलू जो है वो हमारे कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत सी हमारी डिश की लुक जो है वो बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज्यादा मसालेदार, चटपटे और जायकेदार हमारे आलू का सालन जो है वो बनकर तैयार होता है।
जब आपको कुछ भी समझ ना आए कि क्या बनाया जाए तो आप ये झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी बना सकते हैं। आप इसको सुबह नाश्ते में पराठों के साथ सर्व करें या फिर आप इसको पूरी के साथ सर्व करें, यकीन करें कि बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट बनता है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। इसके अलावा और भी बहुत सारी मजेदार सी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।